क्या बचपन में आपने कभी डांट और मार खाई है? अगर नहीं खाई तो प्रोबेबली आपने फिर अपना बचपन जिया ही नहीं। और अगर खाई है तो फिर बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं याद दिलाने वाला हूँ आपको आपका बचपन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे 7 सुखों की श्रृंखला में चौथा सुख, जो कि है चौथा सुख सूत आज्ञाकारी। शुरू करने से पहले एक बार प्रकृति का एक नियम समझ लेते हैं, जो कि है इनपुट वर्सेस आउटपुट। बहुत ही सिंपल है, जैसा इनपुट डाला जाएगा वैसा ही आउटपुट आएगा। जैसे अगर हम जमीन में आम की गुठली डालेंगे तो उससे आम का पेड़ ही निकलेगा, वहां पे कोई नीम का पेड़ नहीं निकलेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसके कोई नहीं बदल सकता। वैसे ही जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं में जिस तरह का इनपुट उपयोग में लाया जाता है, आउटपुट की क्वालिटी भी उसके हिसाब से ही रहती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वैसा ही है। जैसा हमारा इनपुट रहेगा, जो जिस तरह की चीजें हमारे माइंड में रहेगी और हमारे व्यवहार में आएगी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। जैसे जो भी चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं या सीखते हैं, ये सारी चीजें हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है और उसी के फलस्वरूप हमारा बिहेवियर बनता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये जर्नी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हमारी ये शुरुआत होती है हमारे अपने घर से, और सबसे पहले माता जी के साथ से। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले साथी और हमारे गुरु माता जी होते हैं। वही हमें खाना पीना सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, घर परिवार में छोटों और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें स्कूल भेज दिया जाता है, हमें फिर कॉलेज भेज दिया जाता है, और वहाँ पे जितने भी मित्र होते हैं हमारे स्कूल और कॉलेज के, वो भी हमें बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें सब सिखाते हैं। और उसी दौरान हम जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें सीखते हैं, उसका हमें एक तरीके से परिणाम भी भोगने को मिलता है। जो जो हम बुरी चीज़ें सीखते हैं उसके लिए हमें डांट और मार पड़ती है। वो इसलिए कि हमारे घर परिवार के लोग और हमारे गुरुजन ये हमें एक अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं, ताकि हम बड़े होकर हमारे घर परिवार की, समाज की और देश की सेवा कर पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा कैरेक्टर निखर जाता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बन जाता है, तो फिर हमें दुनिया को फेस करना होता है कुछ समय बाद। और दुनिया में तमाम तरह की चीजें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। अगर यहाँ पे सीख लिया तो फिर यहाँ पे ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यहाँ पे हम संभले हुए चलेंगे। जैसे मेरा एक मित्र था, रफली उस समय मैं 25-26 साल का था। तो वो मेरा नया नया एक मित्र बना था और उस समय वो कुछ गलत प्रवृत्तियों में था। तो मेरे ऐसे संस्कार, क्योंकि यहाँ पे संस्कार डेवलप हो जाते हैं हमारे, तो मेरे ऐसे संस्कार थे कि मैंने धीरे धीरे उससे दूरियां बना ली। फिर लेटर ऑन 1-2 साल बाद पता चला कि उसने किसी का मर्डर किया है और आज की डेट में वो जेल है। अगर मैं उसका साथ रहता, अगर मेरे संस्कार ठीक नहीं होते या फिर मेरी घनिष्ठता उनके साथ बन जाती, तो हो सकता है कि उस इन्वेस्टिगेशन में मैं भी जाता। तो हमारा व्यक्तित्व जो है यहीं पे बनता है, स्कूल, कॉलेज और फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर हमारे व्यक्तित्व में कहीं भी खोट है तो हमें फिर डिसिप्लिन के लिए घर में मारपीट भी पड़ती है, गुरुजनों से भी पड़ती है, समाज के अन्य नागरिकों से भी पड़ती है। क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि हम एक समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बने, हम देश के लिए एक अच्छे सिटीजन बने। तो आइए अब हम हमारे बचपन की कुछ यादों को ताजा करते हैं। देखो, जीवन में हमारी है ना कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती है और ऐसी सीख होती है कि हमें जीवन भर तक वो हमें याद रहती है, हमेशा याद रहती है। तो ऐसी जो दो मेमोरीज है मेरी, मैं आपके साथ साझा करता हूँ, और आप भी अपनी जो मेमोरीज हैं वो कमेंट में साझा करना। ताकि होता क्या है कि हम एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। तो मुझे जो पहला थप्पड़ पड़ा था उसके बारे में बताता हूँ। कि जब हम छोटे थे तो हम तालाब में छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरता है ना, तो उसमें वहां पे तैरना सीखते थे। बारिश के समय जनरली वहां पे पानी भरता है और उसमें मड भी रहता है। तो अब अगर हम ऐसे बाई वॉक उन गड्ढों में चले तो हम प्रोबेबली चल नहीं पाते, क्योंकि मड में हमारा पाँव धस जाता है, फंस जाता है, और हम वॉक नहीं कर पाते प्रॉपर। तो हमें वहां पे नहीं नहाने का निर्देश दिया जाता था। गांव के लोग भी डांटते थे और घर वाले भी डांटते थे, क्योंकि वो मड में फंस के मर नहीं जाए बच्चा। लेकिन बच्चे तो शरारती होते हैं, हम शरारतें करते हैं, इसीलिए तो हमें मार मार पड़ती है।
तो हम वहाँ पे तैरना सीख रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे घर परिवार के किसी सदस्य ने मुझे वहाँ पे नहाते हुए देख लिया और जाके घर पे कंप्लेन कर दी। थोड़ी ही देर में मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, घर पे पहुंच गया। तो मेरे पिताजी घर पे ही थे, उन्होंने मुझे देखा कि मेरे कपड़े तो पूरे सूखे हैं लेकिन बाल गीले हैं, तो वो समझ गए कि नहा के आया बच्चा। और उसी से ठीक पहले पहले मेरी कंप्लेन हो रखी है ताजी ताजी। तो उन्होंने मुझे जनरली ऐसे ही पूछा कहाँ थे, तो मैंने झूठ बोला कि मैं तो यहीं पे खेल रहा था। तो सीधा पहले एक थप्पड़ पड़ा और फिर मुझे समझ में आ गया कि सच बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने बताया कि हम वहाँ पे तालाब में नहा रहे थे पानी में। तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था क्योंकि जीवन का वो प्रोबेबली पहला थप्पड़ था। तो फिर माताजी ने मुझे समझाया कि देखो बच्चा, ऐसा है कि वहाँ पे मड वगैरह रहता है, उसमें पाँव धंस जाता है और बच्चे मर जाते हैं, इसलिए कभी भी घर से बाहर निकलो तो हमें बता के निकलता है, ऐसे नहीं निकलना और तालाब वगैरह में नहीं नहाना है। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को ये जरूर बता के निकलता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कितने समय तक वहाँ पे रहूंगा। चाहे मैं शहर में हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन हमारे घर परिवार के सदस्यों को पता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ करके। तो वो एक मेमोरी है जो अभी तक ही ज्वलंत है। दूसरी जो मेरी मेमोरी है उसमें मुझे मार नहीं पड़ी थी, लेकिन बहुत ही भयंकर सजा थी वो। उसमें ऐसा ऐसा था कि हम जब छोटे थे, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय हमारे गांव में नए नए BSNL के लैंडलाइन फोन्स लग रहे थे। उस समय मेरे घर पे भी लगा और हमारे एक मित्र थे, उनके घर पे भी लगा। उस पे क्या होता था कि वो लैंडलाइन फोन पे जो कीपैड होता है वो ओपन होता है, तो उससे कोई भी फोन कर सकता है। तो कोई भी फोन नहीं कर पाए उसके लिए एक लॉक आता है, जैसे फ्लैप जैसा कुछ लॉक आता है और उस फ्लैप पे एक लॉक लग जाता है। तो फिर हम उसको फ्लैप को ओपन नहीं कर पाते, लॉक और फोन नहीं कर पाते। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के वहाँ खेलने गया और उसके वहाँ पे भी वो लॉक लगा हुआ था, टेलीफोन था और उस पे लॉक लगा हुआ था। उनको किन्हीं को फोन करना होगा तो उन्होंने वो लॉक ओपन किया, फोन किया और उसी दौरान वहां पे लाइटें चली गई। तो जो लॉक उन्होंने खोल के साइड में रखा था वो मैंने चुपके से अपने जेब में डाल दिया और अपने थोड़ी टाइम में वहां से निकल गया। फिर मैं घर गया और माताजी को दिया वो लॉक। मैंने बोला कि ये लीजिए माताजी, अपने टेलीफोन पे लगा दीजिए। तो उन्होंने लॉक देखा और बोला, पूछा मुझसे कि कहाँ से लेके आए। तो मैं झूठ बोला वहाँ। मैंने बोला ये तो हम खेल रहे थे बाहर, वहां पे पड़ा था। तो वो देख के समझ गए कि ये लॉक तो खेलते हुए मिलता तो डस्ट होती, थोड़ा गंदा होता, लेकिन वो तो एकदम फ्रेश नया जैसा दिख रहा था। तो फिर माताजी ने पिताजी को बताया। जैसे ही पिताजी घर पे आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से लेके आए। थोड़ा सा डराया धमकाया। तो फिर मैं समझ गया कि सच बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने सच बताया कि मैं उसके घर पे खेल रहा था और वहाँ पे उन्होंने फ़ोन के फ़ोन करना था और लाइटें चली गई, उस समय मैंने चुरा के लेके आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वापस लो लॉक, और उनके घर पे जाके वापस उनके हाथ में देके आना है लॉक, ऐसे ही फेंक के नहीं आना है या कहीं रख के नहीं आना है। अब मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई। और वापस ऐसे भी निर्देश थे कि जब तक नहीं दे के आओ तब तक घर नहीं आना है। अब मैं गया वहां पे, अपने दोस्त को बुलाया थोड़ा बाहर, उसके साथ खेलते खेलते वापस उसके घर में गया और उसको वो लॉक दिया। और उससे थोड़ा सा ऐसे झूठ बोला कि ये जो लॉक है वो बाहर यहाँ पे गिरा हुआ था, पत्थर के पीछे था, तो तुम्हें दिखा नहीं, ये मुझे आज दिखा है, तो ये लो लॉक। तो वो ढूंढ रही थे, लॉक खोया हुआ था। तो ऐसे करके मैंने लॉक दे भी दिया और मेरी अपनी गलती भी वहां पे छुपा ली। लेकिन वो मेमोरी मेरी ताजा रही हमेशा। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज दिन तक किसी भी पराई वस्तुओं को अपना बनाने के उद्देश्य से कभी नहीं छुआ है। तो ये जो चीजें हैं, हम हमारे बहुत ही अर्ली एज में सीख लेते हैं और उस टाइम अगर समझ में आ गई तो फिर हमारा व्यक्तित्व सुधर जाता है। हमारा पूरा जीवन जो है वो सेवा में निकलता है। चाहे हम किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली हम एक दूसरे की सेवा ही करते हैं। जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा सेवक, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सारे कार्य का लाभ जो है वो सभी जनता को एक समान होता है। तो वो जनता के एक तरीके से सेवक हो गए। दूसरे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में रहते हैं, हम उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है उस देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए। वैसे ही जो नेताजी वगैरह बन के घूमते हैं वो अपने आप को सोशल सर्वेंट बोलते हैं कि हम तो समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, हम एक दूसरे की सेवा ही करते हैं। और इसके पीछे हमारे दो मोटिवेशंस होते हैं। अगर हम अपने घर परिवार में किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमारा उनसे कनेक्ट है, हमारा एक इमोशनल मोटिवेशन होता है उसके पीछे, हम इसलिए सेवा करते हैं। और अगर हम घर के बाहर किसी सदस्य की सेवा करते हैं, किसी और की सेवा करते हैं, तो वहां पे हमारा मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो करने से हमें पैसे मिलते हैं। तो बच्चे का सेवा भाव होना चाहिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हो, इसके बारे में एक बार सुनते हैं। ऐसे क्या संस्कार बच्चों को पहले से दिए जाने चाहिए जिससे कि आगे चलकर बच्चा सही रास्ते पर है? सबसे पहले चाहिए बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो ना, अपनी सेवा करवाए माता पिता। हाँ भाई इधर आओ, बैठो, पाँव दबाओ, चलो हमारे। सबसे पहले माता पिता के प्रति सम्मान, प्रेम, आदर और सेवा। बालक को ये सिखा, हनुमान चालीसा बाद में सिखा देना, आप उसको 10 साल का हो जाए तब सिखा देना। कम से कम 5 वर्ष के बालक को 5 से लेकर के 10 वर्ष तक माता पिता को अपनी जितनी हो सके उतनी सेवा करानी चाहिए। भोजन करने वाले बालक से को लाओ, सब्जी लाओ, परोसो, रोटी खवाओ, मैं सिर दर्द हो रहा सिर दबाओ, पैर दबाओ, हमारी बात मानो। माता पिता का जितना ज्यादा सेवक बालक बनेगा ना, वो बालक आप देखना उसमें कभी कोई अवगुण आ ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया सेवा सिखाने के संबंध में। इसके अलावा भी हम जब भी हमारे बच्चों को कुछ चीज सिखाते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट वो अवगुण हम में अपने में नहीं है, हम उससे मुक्त हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है जो हम तो खुद तो दोषित हैं उससे, लेकिन हम अपने बच्चों को या दूसरे किसी बच्चों को अगर सिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका परिणाम नहीं आएगा, बच्चे नहीं सीखेंगे। उसका क्या कारण है, एक बार प्रेमानंद जी से सुन लेते हैं। वो अपने धर्म से चूक जाते हैं और हम चाहते हैं दूसरा धर्म से चले, और हम अधर्म से चले, कोई बात नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमको अपने ऊपर शासन करना पड़ेगा। एक महात्मा के पास एक परिवार के जन गए और कहा हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप मना कर दो, आपकी श्रद्धा विश्वास के कारण बात आपकी मान लेगा। तो उनका अगले रविवार को आए, उनका बेटा गुड़ मत खाया। उनके माता पिता ने कहा ये बात आप उससे नहीं कह सकते थे महाराज जी, आज क्यों कहा? बोले मैं खुद गुड़ खाता था, 1 हफ्ता हो गया छोड़ दिया, अब बोला। ये अगर हमारे आचरण से नहीं हम बच्चों को ब्रह्मचर्य सिखाएं, हमारे आचरण से नहीं हम बच्चों को कहें कि नशा ना करो, हमारे आचरण से नहीं उनको कहें बॉयफ्रेंड मत बनाना, गर्लफ्रेंड मत बनाना, ये आपका उपदेश काम नहीं करेगा। अपने आचरण सही करो, नाम जप करो। अब आप जिस पर भी संकल्प करोगे उसका चरित्र बदल सकते हो। उसका तो आइए चर्चा कर लेते हैं अभी कुछ डूज एंड डोंट्स की, जो हमें अपने बच्चों के साथ करने चाहिए और जो हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करने चाहिए। तीन अलग अलग सेक्शंस में देख लेते हैं। पहले सेक्शन में हमें अपने बच्चों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चा गलती करेगा, सिंपल है, तो जब भी वो गलती करता है तो उसे अपनी गलती का एहसास कराने के हिसाब से हम उसे बता सकते हैं, लेकिन बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करना ये ठीक नहीं है। ये उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये बच्चों को, इस तरह का बिहेवियर बच्चों को डिमोरलाइज करता है। उसके अलावा हम जब भी वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसे उस तरह के कार्य करने के लिए और प्रेरित करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई घर पे मेहमान आते हैं तो जो बच्चे ने अच्छा किया उसके बारे में तो चर्चा नहीं करते, लेकिन जो बच्चे ने बुरा किया उसके बारे में उसकी चर्चा करते हैं। तो फिर बच्चा वहां से डिमोरलाइज होता है और फिर एक तरीके से हेट उसमें पैदा होती है। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ में ही जब भी कोई बच्चा कोई चीज आप सिखाना चाहते हैं और वो नहीं सीख पा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो, तो उसको सिखाने के अलग अलग तरीके हमें ढूंढने चाहिए। हम उसे कहानियों के माध्यम से सिखा सकते हैं, खेल खेल में सिखा सकते हैं। इस तरीके से हमें बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए उस समय में। दूसरा, बच्चों पे हमें विशेष निगरानी रखनी चाहिए और बहुत सारी चीजों से दूर रखना चाहिए और बहुत सारी चीजों के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए। जैसे मोबाइल और टीवी से हमें हमेशा बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा मोबाइल, एक छोटी सी स्क्रीन, और उस छोटी सी स्क्रीन पे पूरी दुनिया का एक्सेस मिलता है।
और उस पे सब कुछ है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीजें बुरी भी हैं। और जब बच्चों का उसका एक्सेस मिलता है तो बच्चे को इतनी जानकारी नहीं होता है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसे तो जो भी डेटा मिलता है वो उसे कंज्यूम करता जाता है और लेटर ऑन वो उसके पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अभी 2 साल पहले एक मोबाइल गेम जो है वो काफी चर्चा में था। उसमें ऐसा था कि पहले तो उस गेम में बच्चों को एकदम छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे। बच्चे बड़ी ही चाव के साथ उस टास्क को पूरा कर लेते थे और जैसे ही वो उन टास्क को पूरा करते तो उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये टास्क तो मैंने पूरे कर दिए, मैंने तो गेम को आधा क्रॉस कर लिया है, मैंने तो दो दो टास्क पूरे कर दिए, 5 कर दिए, 10 कर दिए। लेटर ऑन उसी तरह के गेम्स में उनको ऐसा फंसाया जाता था कि अंत में उनको टास्क दिए जाते थे कि आपको फांसी का फंदा लगाना, उस पे झूलना है और आपको ऐसे एक्टिंग करनी है कि आप मर गए हो। और बच्चे ऐसे ट्रायल करते थे और उस समय बहुत सारे बच्चे नहीं संभल पाए और उस झूले में झूल गए और मर गए। उसी तरह के बहुत सारे अलग टास्क दिए जाते थे, जैसे आपको एक तेज रफ्तार चलती हुई ट्रेन के आगे से झुक करके निकलना है। तो सारे बच्चे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे और सपोज बच्चे ने ऐसा कर भी दिया और अपलोड कर भी दिया वीडियो, तो उस पे इस तरीके का उनका नोटिफिकेशन आता था कि आपने जो ये वीडियो डाउन अपलोड किया है इसमें ट्रेन तो बहुत बाद में आई, आप तो पहले निकल गए थे, आपको जस्ट निकलते ही पीछे ट्रेन आनी चाहिए, एकदम झुक करके आनी चाहिए। तो बच्चा फिर से ट्रायल करता और हर बार तो सफल नहीं होगा इस तरह के मामले में, तो उनका डायरेक्ट लाइफ थ्रेट था उसमें। तो ऐसे काफी लोग मर गए। तो बच्चे के लिए, और ये जनरली क्या होता है कि बहुत सारे एनिमी कंट्रीज होते हैं, वो एक दूसरी कंट्री के जो फाउंडेशंस होते हैं उनको बिखेरना चाहते हैं। तो उस तरह की बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से सुरक्षित रखना चाहिए। उनको लिमिटेड एक्सेस मिले, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों का जो आप चाहते हैं कि हाँ मिलना चाहिए। टीवी की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे माताजी हमें कोई भी सीरियल्स नहीं देखने देते थे। लेकिन कभी कभी हमने चुपके से देखा, जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक धारावाहिक आता था सास बहू और साजिश, ऐसा नाम से प्रोबेबली। उसमें एक ही घर की औरतें आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए किस तरीके से साजिश करती हैं, उन चीजों के बारे में वो एपिसोड्स बनाए जाते थे। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो चीजें हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं। और जब भी हमें जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति दिखती है तो हमें सीधी वो क्लिक होती है और हम अपने वो हमारे बिहेवियर में वापस दिखती है। इसलिए अगर हम वैसा डेटा कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। इसकी बजाय हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमारे पौराणिक ग्रंथों से जोड़ के रखना चाहिए। जैसे रामायण हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया। एक बार के लिए सोच के देखो, ये जो ग्रंथ है हजारों साल पूर्व में लिखे गए, हजारों साल निकल गए, लेकिन आज भी वो उतने ही प्रभावित हैं, उतने ही ज्वलंत हैं। जबकि दुनिया में हर एक चीज की अपनी एक उम्र होती है। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ ये 2 ही ग्रंथ लिखे गए, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए होंगे, लेकिन सभी एक समय के साथ समाप्त हो गए। लेकिन ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और उतने ही ज्वलंत हैं। और हमें अपने घर परिवार से भी इनको पढ़ने के निर्देश मिलते हैं। जब भी हम कोई मंदिर मठ वगैरह में जाते हैं तो वहां पे भी हमें बताया जाता है और इनको पढ़ाया जाता है। रीजन बीइंग कि इसमें उस तरह का गुण तत्व है कि ये हमारे व्यक्तित्व को निखार सकता है। हमें अपने घर में कैसे रहना चाहिए ये हमें रामायण से सीखना चाहिए, और हमें दुनिया के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये हमें श्रीमद् भगवत गीता से सीखना चाहिए। ये जो चीजें हैं अगर बच्चे को उनके आरंभिक काल से ही पढ़ा दी जाए और उनको सीखने की एक प्रवृत्ति उनकी अगर बन जाए तो ये जीवन काल में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा निखर जाएगा। तीसरा, हमें बच्चों को हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी देके रखना चाहिए। जीवन में क्या चीज करना अच्छा है, क्या चीज करना बुरा है, किन तरीके के लोगों के साथ रहना चाहिए, किन तरीके के लोगों के साथ नहीं रहना है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें हमें निरंतर रूप से उनको बताना चाहिए। साथ ही उनके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उन पे भी ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे इर्द गिर्द 5 लोगों का ही मिश्रण है। अगर वो अच्छे हैं तो धीरे धीरे उनकी अच्छाइयां हम में आनी शुरू हो जाएगी, और अगर वो बुरे हैं तो धीरे धीरे उनकी बुराइयां हम में आनी शुरू हो जाएगी।
और उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और अगर ऐसी भी परिस्थिति है कि भाई कोई पास में यार दोस्त ही नहीं है, कोई सर्कल ही नहीं है, तो जिस तरह का हम डेटा कंज्यूम करते हैं, जिस तरह की हम बुक्स पढ़ते हैं, जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, वो फिर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनने लगता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो एक आदर्श बच्चे के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 5 को हम एक बार समझ लेते हैं। जनरली इस तरह के बच्चे जो हैं उनमें श्रद्धा एंड विनम्रता हमें देखने को मिलती है। वो हमेशा बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हैं। वो हमेशा अपने घर परिवार और समाज के प्रति अपनी कर्तव्य को समझते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। उनमें हमें संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। वो हमेशा अपने माता पिता की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं और उनकी संस्कारशीलता भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो अपने परिवार के मूल्यों का हमेशा पालन करते हैं और जिस भी परंपरा से वो बिलोंग करते हैं उन परंपराओं को हमेशा बनाए रखते हैं। फिर इस तरीके के बच्चे हमेशा स्वावलंबी होते हैं। वो स्वयं तो आत्मनिर्भर होते ही हैं, उसके साथ में ही वो अपने घर परिवार और समाज को भी एक तरीके से सहारा बन के उनका सहयोग करते हैं। तो अभी हमने चर्चा की एक बच्चा कैसे आदर्शवादी बनता है, कैसे संस्कारी बनता है। अगर वो बन जाता है तब तो ठीक है, और अगर वो नहीं बनता है तो फिर हमें कुछ चेतावनियां और हमें कुछ संदेश का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपने बाल्यकाल में नहीं सुधरता है तो फिर बड़े होने के बाद उसे सुधरने का मौका कम और सजाएं ज़्यादा मिलती हैं। फिर उन्हें एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जो भी वो क्राइम करता है उसके लिए दंडित किया जाता है और उसमें सुधरने का मौका कम होता है और सिर्फ दंड ही दंड होता है। और उसको दंड से बचाने के लिए उस घर परिवार के लोग बहुत सारा धन खर्च करते हैं, उनको आर्थिक नुकसान होता है, सोशल लेवल पे भी उनकी जो इमेज होती है, उनकी ख्याति होती है, वो प्रभावित होती है, उनको नुकसान पहुंचता है। तो अगर बच्चा शुरू में नहीं सुधरता है तो फिर वो अपने पूरे परिवार के लिए एक तरीके से दुख का कारण बन जाता है। तो हमें सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हमारे बच्चे भी संस्कारी बने और वो समाज में व्यवहार करने के लायक रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे 5वें सुख के बारे में, जो कि है 5वां सुख सुंदर वासा। इसके साथ ही आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ भी इनपुट्स मिलते हैं, कुछ भी प्रेरणा मिलती है, तो आपका जो सहयोग है वो ज़रूर प्रदान करें। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अभी भी जो 90% लोग हैं वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड साथ में ही अपने घर परिवार एंड अन्य सदस्यों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।